सुप्रभात। मैं अगर बात करूं हिंदी में, लोग तो अपनी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। बच्चों, जैसा सर ने कहा, आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी आपकी पूरी है। अभी सर से डिस्कशन यही हो रहा था कि बच्चे संख्या के हिसाब से नहीं है जितने होने चाहिए थे। ऐसा ही है ना? पार्टिसिपेट करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप लोग गिनती के हैं यहाँ पर। कारण क्या होता है? हम टेंशन ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं। कारण ये रहता है सबसे बड़ा। सर ने कहा खेलने कूदने के दिन कहे, हम कहते हैं नहीं, खेलने कूदने के दिन तो हर समय होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि महंगाई बहुत है तो हर चीज सस्ती नहीं लगती। या फिर ये कहिए ये बेगानों का शहर है, अपनी बस्ती नहीं लगती। किंतु दो पल भी मिले तो जी लो, क्योंकि हंसने पर कोई जीएसटी नहीं लगती। है ना? कोई भी काम करो, गांधी जी कहते सबसे पहले जब वो एग्जाम देने जाते तो ये करते थे, जो सबसे कठिन जो प्रश्न होते थे वो उन्हें पहले हल किया करते थे। इसके बाद आप करके देखिए ना, नीम खाइए कभी, नीम सबसे कड़वा होता है। उसके बाद पानी भी पियोगे, वो भी मीठा लगेगा आपको। कठिन काम पहले करिएगा, आसान होता चला जाएगा। एग्जाम का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्वेश्चन पेपर सामने आता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए जो सबसे ज्यादा कठिन है। इसके बाद आपको सब कुछ आसान। और ये तो वैसे भी हमारे बड़े लोग कहते हैं कि काम करने के बाद आसान हो जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हो कि पेपर को हंसते हंसते अगर करो, एक लंबी सी सांस लो, लंबी सी सांस लेने के बाद आप पेपर को अगर सॉल्व करते हो तो जो नहीं आता है वो भी आ जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हैं, उसके बावजूद भी हम वो चुनना चाहते हैं जो हमें हमारे बड़े लोग बताते हैं या हमें अच्छा लगता है। जैसे दुनिया में असंख्य शब्दकोश में शब्द हैं, लेकिन फिर भी जब हम मौन रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। दुनिया में ढेर सारे रंग हैं, सारे रंग देखते हैं, फिर भी हमें सफेद रंग सबसे अच्छा लगता है। दुनिया में ढेर सारी चीजें खाने के लिए हैं, फिर भी एक दिन व्रत रहते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दुनिया में ढेर सारे रिश्ते नाते हैं, सब समझाते हैं, सब बोलते हैं, उसके बावजूद भी जब हम मौन रहते हैं, जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी बात को अपने तरीके से शुरुआत करें, कहते हैं ना जब किसी से बात करनी हो तो फोन से करिए, लेकिन जब अपने आप से बात करनी हो तो मौन होकर के करिए। क्योंकि अपने आप, जिनके पास अपने लिए समय नहीं होता है, मुझे लगता है वो किसी के लिए समय नहीं निकाल सकते। सपोज दैट ये कमरा ही है, जब ये बना होगा तो बड़े अच्छे तरीके से इसकी नींव रखी गई होगी, इधर खिड़की होनी चाहिए, इधर दरवाजे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जिस घर में हम वास्तव में रहते हैं, इस शरीर में, कभी उसकी चिंता करते हैं? नहीं करते। फिर जो मन करता है उसी को खाते हैं, जो मन करता है वैसा पहनते हैं। जबकि इसको दूसरे तरीके से कहो तो ऐसे भी हो सकता है कि चाहकर भी कई बार नहीं मिलती, ये खुशियां बार बार नहीं मिलती। इसलिए जब भी मन करे मुस्कुरा लो, क्योंकि मस्तियां उधार नहीं मिलती। मैं सही बात ही बताने आया हूँ। बच्चों एक बात और बताऊँ आपको, केमिस्ट्री वाले सर, फिजिक्स वाले सर, बायो वाले सर जाने क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, वो आपके कैरियर की बात है। ये पक्की बात है कि कैरियर है, लेकिन उसमें कई बैरियर हैं। कैरियर के साथ बैरियर तो लगे हैं। हर कठिनाई भावी है, लेकिन संभावी भी है। कितना भी बड़ा, कितना भी महंगा ताला हो, लेकिन उस ताले की भी चाबी है। चाबी आपके पास है, खोलना आप जानते हैं। होता क्या है हमारे पास, एक बार ऐसा ही हुआ, एक राजा ने सभा रखी और कहा एक बहुत बड़ा ताला मंगा लिया कि इसको जो भी खोल देगा उसको अपना आधा राज्य दे दिया जाएगा। सारे लोगों ने रात भर टेक्नोलॉजी पढ़ी, आप जैसे बच्चे थे रात भर पढ़ते रहे। ढेर सारे अपने गुरुओं से बात की, सदगुरु से भी फोन पर बात कर ली। सदगुरु कल ताला खोलने की प्रक्रिया है, बताओ क्या करें। बड़ी बड़ी अच्छी चाबियां लेकर के आए, पहुंच गए और जाकर के उस ताले को खोलने लगे। ताला खुल ही नहीं रहा था। बहुत देर बाद तुम में से कोई स्मार्ट बॉय था, ये या कहिए ये हमारे दोनों बच्चे जो हैं ये स्मार्ट हैं, ये पहुंचे, उन्होंने क्या किया, चाबी बाद में डाली, पहले उसका कुंडा उठा करके खोला, वो खुला रखा था ताला। यही होता है। एक बार जैसे सर आपको एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ऐसा ही हुआ। एक बार टीचर ने कहा बच्चों से कि कल आपका सरप्राइज टेस्ट है। बच्चे सब तैयारी करके आए, रात भर खूब पढ़ा, 2-2 ढाई बजे तक पढ़ते रहे।
सवेरे टीचर ने क्वेश्चन पेपर दे दिया सबको, बच्चों ने क्वेश्चन पेपर खोल के देखा, उस पर कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं लिखा था, केवल एक पेज पर एक काला बिंदु था और ऊपर प्रश्न था कि इसके बारे में लिखिए। सबने शुरुआत कर दी, अपने अपने तरीके से लिखना शुरू किया। सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लिए गए। टीचर ने खोलकर देखा, बोले आप सबने बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपको इस पर मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि सबने काले बिंदु पर लिखा है। किसी ने काले बिंदु के अलावा जितना ये सफेद पेपर था इस पर किसी ने नहीं लिखा। मतलब क्या है कहने का कि हम जीवन में हमारी जो भी कालिमा है हम उसके पीछे भागते फिरते हैं, जो कठिनाइयां उनके पीछे भागते फिरते हैं, जबकि हमारे आसपास बहुत खुला आकाश है, सफेद कागज है, उसके बारे में नहीं लिखते। परेशानी यही है बच्चों सबसे बड़ी कि हम कठिनाइयों के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मुस्कुराना सिखाती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो, एक बार ऐसी क्लास लगी हुई थी, टीचर ने पूछा बताइए बच्चों हम 10 से 10 बच्चों में बांटे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि अगर हम 20 एप्पल को 20 बच्चों में बांटे तो कितना मिलेगा? 1-1 मिलेगा। अगर वही 10 में बांटे तो हर एक को कितना मिलेगा? 2-2 मिलेंगे। सिंपल सी बात है। एक पीछे बच्चा बैठा हुआ था, सबसे लास्ट बेंचर था, वो खड़ा हुआ, वो बोला सर एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे। टीचर ने कहा अच्छा पूछना, पूछो। सबसे अच्छे विद्यार्थी, सबसे अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जिनके अंदर आग लगी होती है कुछ पूछने की। इसलिए हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखो, टीचर से प्रश्न करो। प्रश्न करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस बच्चे ने प्रश्न किया सर आपने कहा था 10 एप्पल 10 स्टूडेंट, एक मैं क्वेश्चन करता हूं आपको, अगर 0 एप्पल 0 स्टूडेंट को दिया जाए तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? सब हंसने लगे, बच्चे ताली बजाने लगे। वो बच्चा खड़ा हुआ अपनी सीट से कि आज तुम मेरे प्रश्न पर ताली बजा रहे हो, एक दिन ध्यान रखना तुम ही मेरे गुण गाओगे। उस बच्चे ने आफ्टर 20 ईयर्स 20 वर्ष बाद एक थ्योरम को क्लियर किया, 0/0 = इंफिनिटिव। उसका नाम था डॉक्टर रामानुजन, जिससे गणित की पहचान हुई। गणित उन्हीं से जाना जाता है। आप उससे पूछिएगा, गणित के जो पिता हैं, जो जनक हैं, वो डॉक्टर रामानुजन है। वो सबसे लास्ट बेंचर वो बच्चा था। कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुत सी चीजें हैं कक्षाओं में जो शायद नहीं बताई जाती। मैं वही बात बताने का प्रयास करता हूँ कि सबसे अच्छा मैनेजमेंट अगर आपका है तो आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। बस आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। कई बार हम भटक कहाँ जाते हैं, आपने थोड़ा वो दर्शन के बारे में जानते हो तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि दर्शन क्षेत्र है मेरा तो मैं बता ही देता हूँ। सुकरात का नाम सुना होगा, सुकरात का नाम सुना आप लोगों ने? सुकरात बहुत बड़ा दार्शनिक था, लेकिन देखने में बहुत अगली था। तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं था, बहुत अगली था देखने में, देख के बच्चे डर जाए। लगभग 1 घंटे आईना देखता था। तो उसके शिष्यों ने पूछा कि आपका इतना सुंदर चेहरा तो नहीं है, लेकिन 1 घंटे आईना क्यों देखते हो, शीशा क्यों देखते हो? तो सुकरात ने उत्तर दिया, मैं इसलिए शीशा देखता हूं कि मैं ये सोचता हूं और ईश्वर से ये प्रश्न करता हूं कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो आज भी मेरे जाने के बाद दुनिया मुझे याद करेगी। सुकरात को आज भी लोग सुनते हैं, सुकरात को आज भी पढ़ाया जाता है। आप एजुकेशन में जब जाएंगे, जब टीचर बनेंगे तो आपको सुकरात पढ़ने को मिलेगा। सुकरात वो बंदा था। कहने का मतलब ये है। ठीक इसी के पहले अगर बात करें हम, एक छोटी सी बच्ची थी जैसे ये है, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था, तो वो घंटों चेहरा देखती रहती थी, लेकिन समझती किसी को नहीं थी, बहुत ही स्मार्ट थी। उसकी शिकायत की गई उसके पिता से, तो पिता ने बेटी को पास बुलाया और बोले बच्चों ये चीजें कोई नहीं बता सकता जो मैं बता रहा हूँ। पास बुलाया बेटी को और कहा बेटा ये बताओ इतना प्राउड क्यों करती हो अपने आप पर? बोला मैं सुंदर हूँ इसलिए प्राउड करती हूँ, उसमें परेशानी क्या है? यही अंतर है स्वाभिमान में। जो अंदर समा जाता है वो स्वाभिमान होता है, लेकिन जो छलक जाता है वो अभिमान होता है। इसी अभिमान के सारे उस बच्ची ने अपनी बात रख दी। पिता ने कहा बच्चे एक उम्र होती है जिस उम्र में सब सुंदर लगते हैं, जैसे आप सब, इसको कहते हैं किशोरावस्था। इस अवस्था में सब सुंदर लगते हैं। आपको दिया के मिले वो ले लो, वो भी सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है।
इसको अपनी भाषा में कह सकते हो पिकिंग। बड़ा अच्छा लगता है गोद में बिठाना, उसे पता नहीं क्या क्या तरीके से उसको दबा के, सब अच्छे लगते हैं एक उम्र पर। तो पिता ने कहा 60 वर्ष बाद मैं तुमको पूछूंगा कि ये सुंदरता बचा के रखी है या नहीं। 60 वर्ष बाद पता चलेगा कि सुंदरता कितनी बची है तुम्हारे पास। तो सुंदरता कहाँ होनी चाहिए? मन में, तन में नहीं। तन तो अपने आप सुंदर बन जाएगा। अगर आपका मस्तिष्क सुंदर है तो तन तो आपका वैसे ही सुंदर होगा। आपकी सोचने की शक्ति अच्छी है तो तन तो आपका वैसे ही सुंदर होगा। इसलिए तुलसीदास जी बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन आज भी पढ़े हैं। सूरदास जी बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन आज भी पढ़ा जाता है उनको। न्यूटन बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन पढ़ा जाता है। आइंस्टाइन बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन पढ़ा जाता है। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ सुकरात का। फिर आपको, सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे देखने में। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा बहुत सुंदर नहीं थी। सुंदरता की ही वजह से उनके पति ने उनको छोड़ दिया था, उसके बाद भी उनको पढ़ा जाता है। यह है मन की सुंदरता। इसको अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो बेटा अभी मुझे सुन लो, फिर बाद में खूब अच्छी मर के बात करना। इसको अगर मैं अपने तरीके से बात करूँ, एक चैलेंज भी है आपके लिए। ये चैलेंज आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, इसको बना के रखिएगा। अच्छी बात तब मानी जाएगी जो कुदरत से मिली निशानी कब तक जिंदा रखोगे। जैसे हवा, आग और पानी कब तक जिंदा रखोगे। ये जो मिली जवानी तुमको देख देख इतराते हो, देखेंगे ये खिली जवानी कब तक जिंदा रखोगे, तब मानूंगा मैं। या फिर यूं कहिए कि अभी खत्म नहीं हुआ या फिर यूं कह सकते हो इस बात को कि कई बार हम तरह तरह से अपने चेहरों पर ढेर सारे नकाब लगा लेते हैं, बनावटी जिंदगी जीना चाहते हैं। नहीं, जो एक्चुअल है, जो हकीकत है, उसको जियो, क्योंकि इसी में सब कुछ रखा है। आप नकली जिंदगी जियोगे कुछ नहीं हो सकता है। या फिर यूं कहिए, आपकी माँ आपसे यूं कहती है जब आप कभी भी एक ऊपर अपना दूसरा चेहरा बना करके जाते हो या किसी के सामने दूसरा चेहरा बना करके जाते हो, तब माँ ये प्रश्न करती है या माँ ये सुझाव देती है कि पृष्ठ रंगीन हो तो लिखावट अच्छी नहीं लगती, अगर मोहब्बत हो तो अदावत अच्छी नहीं लगती, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, इस चेहरे पर कोई भी बनावट अच्छी नहीं लगती।